तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज सेपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज सेपरेशन में एयर सेपरेटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एयर सेपरेटर होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है ये काम कैसे करता है ना, सिद्धांत क्या है। तो देखिए एयर सेपरेटर जो होता है, ठीक है, जो एयर सेपरेटर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इन द एयर सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स, द एयर environment is obtained by mean of rotating disc and blade to improve the separation. Stationary blades are used by controlling these blades and the speed of the rotation. It is possible to vary the size at which separation occurs. तो देखिए सबसे पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे फैन चलेगा। ठीक है, फैन मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम है, एक मॉडल है ये, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो एक ये ब्लेड्स हो गया, दूसरा ये नीचे लगा हुआ है। तो एक प्राइमरी ब्लेड होगा, एक सेकेंडरी होगा, है ना। एक प्राइमरी होगा जो ये ऊपर वाला दिख रहा है और दूसरा सेकेंडरी। तो ये दोनों ब्लेड जब चलता है तो एक एयर करंट जनरेट करता है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। जब फैन घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, ठीक है, और साथ ही साथ एक एयर करेंट जनरेट करता है जो लिफ्ट करता है हल्के पार्टिकल्स को। ठीक है, द एयर इन्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ रोटेटिंग डिस्क। तो ये जो एयर इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं करेंट, है ना, तो रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड के मदद से हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। टू इम्प्रूव द सेपरेशन स्टेशनरी ब्लेड्स आर यूज। सेपरेशन के लिए हम लोग यहाँ एक स्टेशनरी ब्लेड भी यूज करते हैं। ठीक है, by controlling these blades and the speed of the rotation it is possible to vary the size at which separation occurs. तो हम लोग स्पीड को कंट्रोल करके, और जो हम बोल रहे हैं स्टेशनरी ब्लेड्स, यहाँ पे स्टेशनरी ब्लेड भी होते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पास कुछ ब्लेड्स होता है जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं स्टेशनरी ब्लेड। तो उसकी मदद से हम लोग पार्टिकल साइज को और इसका रोटेशन का जो स्पीड है उसकी मदद से हम लोग पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम इसको समझ में आ जाएगा कि ये जो इक्विपमेंट है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो बेसिकली देखो कंस्ट्रक्शन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल वेसल्स है विथ अ कोनिकल बेस, मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा बेस जो होगा वो कोनिकल है। तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो सिलेंड्रिकल है, ये वाला रीजन पूरा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और इसके जो बॉटम का हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कोनिकल है। तो इसका ये जो है वो बेस कोनिकल बेस हो गया और ये ऊपर का हिस्सा सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, द फीड इनलेट इज फीटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द वेसल। तो जो फीड का हम लोग बोल रहे हैं, फीड इनलेट मतलब कहां से हम इसके अंदर फीड करेंगे, तो कहां पास होता है, ऊपर में होता है ना। तो अपर पार्ट ऑफ द वेसल, वेसल के ऊपरी वाले हिस्से में फिट होता है। द रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल शाफ्ट। इसका जो सेंट्रल शाफ्ट है, ये सेंट्रल शाफ्ट है यहाँ पास, जिसकी मदद से घूमेगा, उस सेंट्रल शाफ्ट के साथ रोटेटिंग ब्लेड्स, यानी कि ये जो है ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो ब्लेड्स बोल रहे हैं हम वो दोनों, और रोटेटिंग डिस्क, ये बीच में एक डिस्क है, ये जो दिख रहा है ये डिस्क है ना, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलेंगे। रोटेटिंग डिस्क या इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये अटैच होता है सेंट्रल शाफ्ट से टू प्रोड्यूस एयर इन्वायरमेंट। किस चीज के लिए, एक एयर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। एट द बेस ऑफ द वेसल टू आउटलेट्स आर प्रोवाइड। इसके जो नीचे का हिस्सा है इसमें दो आउटलेट प्रोवाइड किया गया है। एक आउटलेट देखिए यहां से इधर आ रहा है
कोर्स पार्टिकल के लिए, और दूसरा आउटलेट ये वाला जो नीचे जा रहा है फाइन पार्टिकल्स के लिए। तो दो आउटलेट यहां पे दिया गया है, एक कोर्स दूसरा फाइन। तो इसके बॉटम में दो आउटलेट है, वन फॉर फाइन पार्टिकल्स एंड द अनदर फॉर हैवी पार्टिकल। यानी हम इसमें एयर सेपरेटर में दो क्लास में पार्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं, हल्के और भारी, हैवी और लाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइन और कोर्स, दो टाइप के क्लास में हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे दो सिलेंडर है, एक जो है ये अंदर की तरफ है और दूसरा बाहर की तरफ है, दो सिलेंड्रिकल पार्ट है। बॉटम वाला हिस्सा देखो, ये जो अंदर में दिख रहा है ये वाला हिस्सा को इस लेफ्ट साइड वाले में देखिए, ये वाला एक कोन हो गया, ये आउटर कोन हो गया, और ये अंदर वाला कोन हो गया, ये एक इनर कोन हो गया। तो दो कोन इसके अंदर है, बेस जो है कोन का वो दो है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो एक अभी जो मैं डार्क कर रहा हूं ये अंदर का हिस्सा है, ये वाला अंदर का हिस्सा है, और इसके बाहर ये जो मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं ये इसका बाहर का हिस्सा है। ये जो भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये बाहर का हो गया। तो दोनों ही कंसेंट्रिक है, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, समझ गए? ठीक है, और इसी पूरे ऑपरेटर्स के अंदर एक सेंट्रल शाफ्ट है, एक फीड है, और इसमें ब्लेड लगा होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दो ब्लेड लगा हुआ है, फैन, जिस प्राइमरी फैन और ये सेकेंडरी फैन यानी पंखा, अलग अलग डिजाइन के। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस साइड में देखिए ये एक फैन लगा हुआ है और इसके नीचे एक दूसरा फैन लगा हुआ है, और इसके नीचे में एक डिस्क लगा होगा, है ना। जो डिस्क है, या देखो जरूरी नहीं है कि डिस्क जो है वो नीचे हो, फैन और उसका अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बस उसमें एक डिस्क होगा। उस डिस्क में क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो गिरेंगे, पार्टिकल्स को डिस्क के ऊपर गिराया जाएगा, और जब ये डिस्क रोटेट कर रहा होगा तो पार्टिकल्स को क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ये बाहर की तरफ फेंकेगा, है ना। तो पार्टिकल जब नीचे गिर रहा होगा और साथ ही साथ एयर करंट ऐसा ऊपर उठ रहा होगा तो पार्टिकल को सेपरेशन में मदद देगा। अभी हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। चलिए कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, है ना। अभी जो डायग्राम हमने देखा था उस डायग्राम को थोड़ा इससे कंपेयर कीजिए। देखिए बेसिकली हमारे पास तीन जो है फैन, देखिए एक फैन ये है, अभी जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं ब्लू कलर का, ये हो गया प्राइमरी फैन या मेन फैन बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। ये जो है जिसको अभी मैं नीले कलर से डार्क कर रहा हूं, ये जो है ये प्राइमरी फैन है, ओके। जो हमने अभी नीले कलर से डार्क किया है ये प्राइमरी फैन है। फिर देखिए अभी मैं जो पिंक कलर से डार्क करूंगा ये सेकेंडरी फैन है। जो पिंक कलर से मैंने डार्क किया है अभी, ये जो है ये हमारा सेकेंडरी फैन है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी फैन, इसको हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी फैन। ये हमारा सेकेंडरी फैन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ वाल्व लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि हम कब उसको खुला रखें और कब बंद करें, जिससे कि हमारा फिल्ट्रेशन कैसा होगा, हमारा एयर फ्लो कैसा होगा। इसके अलावा देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट लगा होता है जिसको अपन रोटेटिंग डिस्क भी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है अभी मैं जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए ये जो मैं अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो है ये डिस्क है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ये डिस्क है, ठीक है।
बेसिकली डिस्क ऐसा होता है, इस टाइप का कॉइन जैसा, है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे पंखा लगा हुआ है और इसके ऊपर एक और पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा है और इस अरेंजमेंट में एक पाइपलाइन ऐसा दिया हुआ है जो मटेरियल को इस डिस्क के ऊपर गिराएगा, और डिस्क क्योंकि घूम रहा होगा तो ये मटेरियल के ऊपर एक काइनेटिक मतलब सर्कुलर मोशन करवाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देगा। तो जो पार्टिकल है वो उसके किनारे से ऐसा बाहर की तरफ गिरेगा, ये पार्टिकल इसके बाहर की तरफ इस तरीके से गिरेगा। तो जो हैवी पार्टिकल होगा वो पास में गिरेगा, जो हैवी पार्टिकल होगा, बड़े साइज का पार्टिकल है, वो पास में ही गिरेगा। लेकिन जो लाइट वेट है वो यहाँ से एक एयर करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, इस एयर करंट में ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, इसमें स्टेशनरी ब्लेड लगे हुए थे, रिटर्न एयर वाल्व जिसको बोल सकते हैं या वेंट्स बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पास ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का ब्लेड, अभी जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये स्टेशनरी ब्लेड है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये भी आप साइड से देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये ब्लेड कुछ ऐसा होगा, जैसे एक ब्लेड ऐसा लगा है, दूसरा ब्लेड इसके बगल में ऐसा लगा हुआ होगा, तीसरा ब्लेड इसके बगल में ऐसा लगा हुआ होगा, है ना, चौथा ब्लेड जो होगा ऐसा, पूरा का पूरा ये ब्लेड इस तरीके से अटैच होता है और ये एक सर्कल बनाता है, ठीक है। जैसा भी आप देख रहे हैं इस तरीके से ब्लेड अटैच हुआ होगा और एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का अगर सर्कल है ब्लेड का तो देखिए ये जो है ये सराउंडिंग में है ना, स्टेशनरी ब्लेड्स है, सराउंडिंग में लगा हुआ है। कहाँ पे? ये जो ज्वाइंट हो रहा है, ये वाला जो अंदर का ये जो ज्वाइंट है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये अंदर का जो कोन है, अब क्योंकि ये जो फैन है इसके कारण एयर का एक करंट ऐसा बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ से साइड में जाता है और फिर नीचे आता है और फिर नीचे आता है, नीचे से इसको फिर से रिसर्कुलेट होना है तो वो इसी के रास्ते से ऊपर जाएगा। अब देखो हवा जो है वो ऐसे बाहर की तरफ से ऐसा घूम कर अंदर जा सकता है, जो एयर इसके सराउंडिंग में वो तिरछा ऐसा घूम के अंदर जा सकता है क्योंकि एयर कैसे भी मोल्ड हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर डिस्क बनी हुई है, इसके अंदर एक डिस्क है, इस तरीके का डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर पार्टिकल गिर रहा है, जो पार्टिकल इसके किनारे से ऐसा बाहर की तरफ आता है। तो जब ये पार्टिकल किनारे से बाहर की तरफ आ रहा होता है तो वो इसके प्लेट से टकरा के नीचे गिर जाता है, मतलब ये इसको पार करके बाहर नहीं जाएगा। पार्टिकल है, सॉलिड है, टकरा के रिफ्लेक्ट होके अंदर गिरेगा, है ना, ताकि वो गिर कर कहाँ है, हमेशा इसी में गिरे, अंदर की तरफ। जो हैवी पार्टिकल है वो अंदर ही गिरे, बाहर ना जा पाए, इसके लिए ये स्टेशनरी प्लेट लगे होते हैं, ठीक है। तो रोटेटिंग डिस्क, बेस, वेसल, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेंट्रल वाला कंपार्टमेंट है, जिसको अभी मैं फिर से पिंक कलर से जिसको हाईलाइट करने वाला हूं, ये जो मैंने अभी पिंक कलर से जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये जो कोन है ये सेंटर में है और इसका एक साइड ओपनिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कंपेयर कीजिए, ये अंदर की तरफ एक कोन दिख रहा है, ठीक है, और ये कोन का ओपनिंग यहां से ऐसा साइड में है, ठीक है। इस कोन का जो ओपनिंग है इसके बॉटम में यहां पे साइड में है। दूसरा जो कोन है जिसको अब मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आउटर वाला है, पूरा का पूरा जो बाहर का ये हिस्सा है ये बाहर का कोन है, ठीक है। तो जो डस्ट उड़ेगा इस पंखा से इधर आएगा वो हल्का होगा, और वो जो डस्ट है वो हल्का पार्टिकल जो होगा वो इसके ये सराउंडिंग नीले वाले पार्ट से होके आएगा और इसके नीचे खुलेगा। तो ये जो नीचे का है ये हल्के फाइन के लिए है, जो ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा, और जो हैवी होगा वो इधर से निकलेगा, समझ गए। तो हैवी के लिए आउटलेट ये, फाइन के लिए आउटलेट ये। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, आई होप अब समझ में आ गया ही होगा,
ठीक तो चलिए अब इसके वर्किंग की बात करते हैं, है ना। और इसके साथ एक चीज और देख लेते हैं यहीं पर कंस्ट्रक्शन में। ये ऊपर जो है ना फीड स्पाउट होता है, जहां से ऐसा करके मटेरियल गिरेगा और इसके अंदर से मटेरियल गिरेगा किसके ऊपर, इस डिस्क के ऊपर। यहाँ पे जो डिस्क लगा हुआ है इसके ऊपर मटेरियल गिरेगा। ये रोटेटिंग डिस्क है, ये डिस्क भी रोटेट हो रहा है, ये दोनों फैन भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो वर्किंग देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो जितना भी कंस्ट्रक्शन मैंने समझाया था उस, है ना। अब ये देखो कि जो मटेरियल है, ये डायग्राम से ध्यान से समझ जाएंगे आप लोग, और अभी हम लोग एनिमेशन में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो हमने ये प्राइमरी फैन देखा, ये जो है ये हमारा ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है ये प्राइमरी फैन, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है एक और लाइन दिख रही है, ये जो है सेकेंडरी फैन है, ठीक है। अब देखो जब ये घूमता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी फैन, तो ये जो आप यहाँ पे हाईलाइटेड देख रहे होंगे, यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइटेड ये जो एरो ऊपर जा रहा है, ये एयर करेंट है। ये ऐसा एयर करेंट जनरेट होता है। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा था दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, एक सेंट्रल ये वाला यहाँ से जो एक दीवार दिख रहा है आपको, तो ये दीवार के बाहर से ऐसा घूमता हुआ ये जो एयर करंट है ऐसा आता है। और जो हम लोगों ने बोला था स्टेशनरी ब्लेड देख रहा है, ये आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है, जो भी आप पर्पल कलर का देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं ये है स्टेशनरी ब्लेड, ठीक है। अब ये स्टेशनरी ब्लेड को आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा तिरछा तिरछा लगा हुआ है और इसके बीच में थोड़ा गैप भी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको ये और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं, है ना। तो देखिए अभी आप स्ट्रक्चर को जूम करके देख रहे हैं, अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा और जब हम एनिमेशन देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो ब्लेड है, ये स्टेशनरी ब्लेड इस तरीके से लगा हुआ है, तिरछा करा हुआ, तो जो हवा है वो इसके बीच के गैप से गुजर सकती है अंदर, लेकिन जो पार्टिकल्स इसके अंदर गिर रहा है, ये जो हैवी हैवी पार्टिकल आप देख रहे हैं, वो इस रिंग को पार करके बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, इस रिंग को पार करके बाहर नहीं आ पाएगा। और इस डायग्राम में एक चीज और देखिए, ये आपका ऊपर का हिस्सा है जहां पे हम देख रहे हैं यहां से फीड है, ये जो है ये फीड किया जा रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है और ये इसके बीच के गैप से होकर गिरेगा कहां, ये जो काले कलर का आपको नीचे बॉटम में दिख रहा है ये डिस्क है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं तो काले कलर का डिस्क है। इस डिस्क के ऊपर ये पार्टिकल इसके अंदर से होता हुआ यहाँ पे गिर रहा है। चूंकि ये डिस्क घूम रहा है, ये पार्टिकल को बाहर की तरफ गिराता है, क्योंकि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो पार्टिकल ऐसा गिरेगा। अब उसी समय क्या है, नीचे से हवा ऊपर की तरफ आ रही है, ये जो आप एरो देख रहे हैं ये एयर फ्लो करंट को बता रहा है। तो ये हवा जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे गिर जाएगा, हैवी पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो हल्का पार्टिकल है वो ऐसे हवा के साथ ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस हवा के फ्लो के साथ बहुत सारा हवा ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, इसके साथ ये हवा में उड़ने लगेगा और उड़ता हुआ इस फैन पे आएगा, प्राइमरी फैन पास। सेकेंडरी फैन के कारण ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा और प्राइमरी फैन के पास पहुंचता ही ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अंदर के कंपार्टमेंट से बाहर के कंपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अंदर का कंपार्टमेंट, बाहर का कंपार्टमेंट। जो अभी मैं आपको डार्क कलर से बता रहा हूं, देखिए ये जो है ये दीवार है, ये जो आप काला कलर का भी देख रहे हैं ये दीवार है और इस दीवार के साथ ये रिंग लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर वाला रिंग, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है,
ये दीवार ऐसा है, ये दीवार ऐसा है, और इस वाला रीजन में हवा इसके अंदर जा सकता है, पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये जितना मैंने अभी काला किया है ऐसा ये दीवार है। तो अब जो एयर है यहां तक तो ये ब्लॉक हो गया, ये दो कंपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ये आउटर कंपार्टमेंट। तो जो एयर करेंट यहां से गुजरेगा ऐसा ऊपर आएगा, ऊपर आते समय जो यहां से पार्टिकल गिर रहा है, जो हल्के पार्टिकल है उसको ये ऊपर अपने साथ उठाकर ले जाएगा और हवा के फ्लो के साथ ऊपर आएगा। और जैसे ही ये प्राइमरी फैन के पास आएगा, प्राइमरी फैन इसको बाहर फेंकेगा, यहां से बाहर फेंकेगा और पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। अब ये जो पार्टिकल यहां आया है क्योंकि हल्का है, यहां पास एयर का फ्लो बहुत तेज होगा, पर आउटर में जब आएगा तो धीरे धीरे एयर का फ्लो कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और क्योंकि ये दीवार पे जाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, पार्टिकल्स इसके दीवार से लगते हुए नीचे की तरफ गिरेंगे और फाइन पार्टिकल जो होंगे धीरे 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 नीचे आएंगे ग्रेविटी के कारण। एयर फ्लो भी कम हो जाएगा, इधर बाहर में एयर फ्लो कम और पास में एयर फ्लो तेज। तो यहां पे तेज फ्लो के कारण लिफ्ट होगा, पर इधर हल्का होने के कारण धीरे धीरे सेटल होगा। तो जो हैवी है वो यहीं का यहीं गिर जाएगा और जो हल्का है वो इधर से घूमकर यहां आ जाएगा और यहां गिरेगा। तो इस तरीके से दो तरीके से क्लासिफाई हो गया, ये देख रहे हैं, दो तरीके से क्लासिफाई हो गया। एक जो है यहां से अंदर वाले कंपार्टमेंट से घूमता हुआ इधर बाहर निकलेगा, और जो फाइन वाला है वो बाहर के कंपार्टमेंट से आएगा और ये बाहर के कंपार्टमेंट से होता हुआ जो है वो नीचे देखिए, है ना, ये हैवी वाला है, यहां से ये बाहर निकला, ये हैवी है, और ये जो बाहर से आ रहा है ये लाइट है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, समझ गए? तो आई होप अब आप इस डायग्राम को समझ चुके होंगे अच्छे से, और एक बार इसको कंपेयर कर लीजिए ताकि हम लोग इसको ठीक से करें। तो द सेपरेटर फीड पास्ड थ्रू द हॉलो फीड स्पाउट, मतलब यहां से हमने मटेरियल को अंदर डाल दिया, एंड ड्रॉप्स बाय ग्रेविटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। किसके ऊपर गिरा? डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। यहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा है ये वाला एक तो प्लेट है ऐसा गोल सा सर्कल सा, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है ना, यहाँ पे काले रंग का है जो। द ड्राइव शाफ्ट ऑपरेट्स थ्रू द हॉलो फीड स्पॉट, द सेपरेटर मेन फैन क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस सर्कुलेटिंग एयर करेंट इनटू विच द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट डिस्पर्स द सेपरेटर फीड। तो ये क्या करेगा, प्लेट जो है ये जो सेपरेटर फीड जो था उसको डिस्पर्स कर देगा, हवा में उड़ा देगा। अब जो हैवी होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो मटेरियल जो है लीविंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को छोड़ रहा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, सिर्फ हम प्लेट की बात करें, ये अभी यहाँ पे ऐसा सेंट्रल शाफ्ट से जुड़ा है और प्लेट घूम रहा है, इस पे मटेरियल गिर रहा है। तो जो इसके सरफेस को छोड़ेगा पार्टिकल, इस पार्टिकल पे 3 फोर्स काम कर रहा है, अपॉन बाय 3 फोर्सेस। इस पार्टिकल, ये जो नीचे गिरने वाला पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्स कर रहा है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके कारण पार्टिकल्स बाहर की तरफ छिटक जाएगा, दूसरा फोर्स ऑफ असेंडिंग एयर करंट, जो एयर करंट नीचे से ऊपर आ रहा है, जो एयर करंट नीचे से ऊपर आ रहा है उस करंट का, ये जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, इस करंट का असेंडिंग फोर्स लगेगा एक तो। और इसके अलावा एक फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल, एक फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा फोर्स हो गया अपवर्ड, जो इसको करंट से मिल रहा है, एयर करंट से जो ऊपर की तरफ आ रहा है, असेंडिंग एयर, और तीसरा फोर्स हो गया ग्रेविटी के कारण, इस पे एक जी भी लगेगा, ठीक है, इस पे एक जी भी लगेगा। तो इन सब फोर्स का मिला जुला रूप है, इस सेपरेशन में काम आता है। अगर तो पार्टिकल ज्यादा भारी है, बड़ा है, तो उस पर जी ज्यादा लगेगा, अगर जी ज्यादा लगे तो पार्टिकल नीचे गिरेगा। तो ये जो हैवी पार्टिकल है वो डायरेक्ट यहां से नीचे गिर रहा है ना। और जो हल्का अगर पार्टिकल हुआ तो उस पर जी कम लगेगा और ऊपर की तरफ आने वाला हवा का फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसको ये पार्टिकल को लिफ्ट करेगा ऊपर और बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन का जो है प्रोसीजर होता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि
ये काम कैसे करने वाला है। तो चलिए लगे हाथ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एयर में डिस्पर्स कर दिया जाएगा मटेरियल, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा सेपरेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और अब आप समझ जाएंगे कि हमको आगे इसमें क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे वर्किंग को समझते हैं हम लोग। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका एनिमेशन देखिए, है ना, आप लोग इसका एनिमेशन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पंखा घूम रहा है, यहां से फीड किया जा रहा है, यहां से फीड किया जा रहा है। ठीक है, अब ये फीड यहां से नीचे आ रहा है इसके सेंट्रल शाफ्ट से, और यहां रोटेटिंग डिस्क के ऊपर गिर रहा है। रोटेटिंग डिस्क के ऊपर गिरने से ये जो पंखा, देखो जब ये फैन चल रहा है तो ये एक एयर करंट जनरेट कर रहा है, देख रहे हैं, और ये जो एयर करंट जनरेट हो रहा है, इस एयर करंट के कारण पार्टिकल जो हल्के हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे और इसके बाहर वाले सराउंडिंग वाले वेसल में आएंगे और नीचे के कोन से होकर नीचे उतर जाएगा। और जो हैवी पार्टिकल है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तो वो यहीं गिर जाएगा और वो सेंट्रल वाले पार्ट से गुजरेगा। तो देखिए जो हैवी पार्टिकल है वो यहां से गुजरता हुआ नीचे की तरफ यहां से आउट हो रहा है। ये कौन सा है, हैवी पार्टिकल है। ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल है वो इसके सराउंडिंग में आएगा, जो लाइट पार्टिकल है वो इसके सराउंडिंग में आएगा और ये सराउंडिंग से इस तरीके से निकलेगा, वो रहेगा लाइट वेट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है वर्किंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं लैंग्वेज में। द डिस्क एंड ब्लेड्स आर अलाउड टू रोटेट, डिस्क और ब्लेड दोनों ही रोटेशन के लिए हम अलाउ कर देंगे, चालू कर देंगे। बाय मीन ऑफ द मोटर, किसकी मदद से, मोटर की मदद से। These produce a current of air as shown by the arrow, जैसा कि यहाँ पे एरो से दिख रहा है उसी तरीके से एक एयर करंट जनरेट हो जाएगा। The sample powder is introduced through the feed inlet, हमारा जो पाउडर है उसको हम यहाँ इनलेट से, फीड के इनलेट से अंदर भेजेंगे। The feed falls on the rotating disc, जो फीड है वो घूमते हुए डिस्क के ऊपर गिरेगा। द फाइन पार्टिकल्स आर पिक्ड अप एंड कैरीड इनटू स्पेस वेयर एयर वेलोसिटी इज सफिशिएंटली रिड्यूस। तो जो हल्का पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, उसको पिक कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा हवा के कारण, है ना, इनटू स्पेस। कहाँ, वेयर एयर वेलोसिटी इज सफिशिएंटली रिड्यूस, कहाँ पे ले जाएंगे, जहां हवा का बहाव धीमा है। कहाँ धीमा होगा, बाहर की तरफ। The fine particles are dropped and are ultimately collected at the outlet mean for fine particle। तो ultimately ये जो fine particle के लिए है उसमें collect हो जाएगा। And the heavy particle which falls downward, जो heavy है वो सीधा नीचे गिरेगा, are removed at the outlet mean for heavy particle। तो जो heavy particle है वो बीच में गिरेगा और जो हल्का particle है वो surrounding में, तो इस तरीके से remove हो जाएगा। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जो एयर सेपरेटर है उसका एडवांटेज क्या क्या है, देखिए ड्राई एंड कंटिन्यूस सेपरेशन, मतलब ड्राई पाउडर का ये सेपरेशन कर सकता है, कंटिन्यूस प्रोसेस कर सकता है। एक तरफ से लगातार फीड करते रहो, दूसरी तरफ से फीड को कलेक्ट कर, प्रोडक्ट को कलेक्ट करते जाओ, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ज्यादा इसमें मेंटेनेंस नहीं लगता। ठीक है, फैन है, फैन चलने में मोटर का एक तो खर्चा है बस, बाकी कंपार्टमेंट मूवेबल नहीं है तो उतना ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। हाई रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। एंड लो प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप इसमें कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कहीं रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए प्रेशर ड्रॉप कम रहेगा। रिक्वायर लार्ज स्पेस, ये इसका डिसएडवांटेज है
है ना, क्योंकि एक बड़ा इक्विपमेंट होता है, इसके लिए बड़ी जगह चाहिए बनाने के लिए, इस है ना, तो लार्ज स्पेस घेरेगा। लो सेपरेशन यील्ड मतलब अगर हम बोले तो ये दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहा है पार्टिकल को, दो, एक हैवी और एक दूसरा लाइट, तो हम बोल सकते हैं लो सेपरेशन यील्ड। हम लोग बहुत ज्यादा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग सेपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग स्मॉलर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल है तो सारा का सारा पार्टिकल हवा में उड़ने लगेगा तो नीचे नहीं गिरेगा कोई सा भी, तो अपने पास हैवी पार्टिकल भी होना चाहिए। अपने पास अगर पूरा का पूरा पार्टिकल बहुत फाइन है, डस्ट जैसा है, तो उसके लिए ये वाला सेपरेटर काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हो गया। सिंपल कंस्ट्रक्शन है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। तो एयर सेपरेटर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप समझ गए होंगे। यूजेस बोले तो एयर सेपरेटर आर ऑफन अटैच्ड टू अ बॉल मिल, हम इसको किसी भी मिल से जोड़ सकते हैं, बॉल मिल से कर सकते हैं, हैमर मिल से कर सकते हैं। टू सेपरेट द रिटर्न ओवर साइज पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन, किस चीज के लिए, कि जो ओवर साइज का पार्टिकल होगा उसको वापिस हम लोग साइज रिडक्शन के लिए डाल सकते हैं, है ना। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं उसको हम फिर से क्या करें, दोबारा से हमको उसमें डालना है, तो हम ये वाला एयर सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फाइन पार्टिकल बस को ये अलग कर लेगा और हैवी को अलग कर देगा, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। आई होप आप लोग को इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आपके सामने एनिमेशन है इसका, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आप देख पा रहे हैं इस पूरे डायग्राम में यहां से फीड इनलेट हो रहा है, फीड यहां से अंदर जा रहा है, और ये देखिए ये इसके नीचे ये डिस्क के ऊपर, रोटेटिंग डिस्क के ऊपर घूम रहा है, और ये पार्टिकल गिर रहा है ना। जब ये रोटेटिंग डिस्क पे गिर रहा है तो देखिए ये पार्टिकल फर्दर क्या होगा, ऐसा दूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूर गिरता जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एयर करंट है और ये ऊपर का फ्लो है, तो ये जो हल्के पार्टिकल हैं वो पार्टिकल को यहाँ से लिफ्ट करके ऊपर दूर फेंक देंगे बाहर वाले कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो जो हल्का पार्टिकल है देखिए ये इधर जा रहा है, तो इस तरीके से आपका जो हैवी वेट वाला है वो बीच में गिरेगा, ये लाल वाला जो रीजन है इसमें हैवी पार्टिकल गिरेगा, और ये जो सराउंडिंग वाला है बाहर वाला इसमें लाइट वेट वाला पार्टिकल गिरेगा। तो हम दो क्लास में इसको डिवाइड कर पाएंगे, फाइन प्रोडक्ट एग्जिट, इधर ग्रेविटी, दोनों ही ग्रेविटी का काम आ रहा है। तो एक बार फिर से एनिमेशन को देखिए, ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट का वर्किंग समझ में आ जाएगा। एक बार यहां से देखिए, प्रोडक्ट अंदर गया, जब ये डिस्क के ऊपर गिरा, डिस्क घूमेगा, पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा और पार्टिकल को स्प्रेड कर देगा, डिस्पर्स कर देगा हवा में। नीचे से ऊपर एयर करंट आ रहा है, लार्ज पार्टिकल डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, लार्ज पार्टिकल देख रहे हैं डायरेक्ट नीचे, और जो हल्के पार्टिकल हैं वो इसके ऐसे साइड से होकर ऊपर आएंगे और ये सराउंडिंग में जाकर नीचे गिरेंगे बाहर की तरफ। तो हल्के पार्टिकल ये आउटर हो जाएंगे और हैवी पार्टिकल सेंटर में गिरेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो सेंटर वाला रेड वाला है, यहां से हैवी पार्टिकल का आउटलेट हो जाएगा, और ये साउंड है ना, यहां से हैवी पार्टिकल और यहां से लाइट पार्टिकल। इस तरीके से जो एयर सेपरेटर है वो काम करता है।